सारे एक्टर्स जो हमारे साथ वहाँ थे वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा. It was wonderful the way our line producers, our producer organized it for everybody. It's very वरना होता कि chaotic है, but very professional people were there. नीना जी आपसे एक और सवाल रहेगा, लास्ट सवाल मेरा. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, मसाबा रिसेंटली गॉट मैरिड एंड ऊंचाई को जिस तरह की सक्सेस मिली आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए. पर मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह ये मूवी में ट्रेलर में बताया है कि बाहर के लोग में कि किस तरह से, so what was the one thing that you really like about the script when you got the script and script में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? आपके रोल की भी बारे में बोल सकते हो थोड़ा भी. वोडका नहीं इसका दिखाएंगे वोडका वोडका वोडका. नहीं मुझे जीवन में भी जनरली सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है. सिंपल, मैं कपड़े भी सिंपल पहनती हूँ, खाना भी सिंपल खाती हूँ. मुझे इस फिल्म की ये बात बहुत अच्छी लगी और मेरे रोल की भी बात और टोटल फिल्म की बात सीधी सा सिंपल है. कहीं कोई नाटकीय चीज नहीं है इसमें, एकदम रियलिस्टिक है और एकदम सिंपल है. ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में और इसलिए मजा भी आया. Thank you. Can we just pass it on to the next? And immediately he got on board, and then that's how he helped me. Reached out to Nina ma'am, and I think Nina ma'am, I did the this thing through narration through the Zoom because this was COVID and all those things. So she automatically, I think I've never done that before, so I was very nervous doing the. But she immediately liked the role, and as soon as I got these two, I knew that 90% of my job is done. And then Sharif joined, and Nargis, all these things happened. But one of the hardest things was it was during the COVID time, so it was all remote, trying to figure things out. So that was the hardest part. Yes. A lot of protocol, COVID protocol we had to follow. Yeah. And I also want to add to what he said. I think actors actually are very greedy for a good role. The good role very rarely comes. हम बाकी काम तो काम करने के लिए करना होता है. 80% तो काम इसलिए करते हैं क्योंकि काम है, पैसा कमाना है, नौकरी पे जाना है. बट ऐसे रोल मिलते हैं तो हम टूट पड़ते हैं. दुनिया का कोई भी एक्टर हो, they all want to have a good role. Hi, over here to your right, sir. This is Mayur from Beyond Bollywood. I have one question for Anupam sir, one for Nargis, and one for Sharif ji. Anupam ji, obviously. मेरे से नहीं. माफ करना मैडम. I think 3 भी बहुत हो जाएंगे. अनुपम जी, फिल्म में जो obviously रॉकी बैल्बोआ को लेके जो डायलॉग है, और जैसे मैंने वो डायलॉग देखा और मेरे जहन में एक बात आई कि obviously आप काफ़ी you're a veteran of the industry and a veteran of life. I'm also not very young. But मेरे पर्सनल लाइफ में जब मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे भांजे हो या when I come across young kids, और उन्हें कोई चीज़ जो शायद जिसकी जानकारी मुझे है या तो मेरे जनरेशन में आई थी, अगर उस चीज़ के बारे में बताता हूँ तो कई बार ये होता है कि they don't take it serious. उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बड़प्पन दिखा रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है. ये चीज़ पर्सनल, ये चीज़ मैंने महसूस की है. तो इसके बारे में कोई मैसेज मेरे ख्याल से अपने से कम उम्र के लोगों से बात करने के लिए उस उम्र का हो जाना बहुत जरूरी होता है. If you're talking to a 16-year-old boy, you have to talk to him like a 16-year-old man. The problem is that we should not be condescending कि मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ, because आदमी सीखता उसी से है जिंदगी जीकर, किसी borrowed knowledge से नहीं सीखता at the end of it. It's a दस्तूर है लाइफ का. मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ रोटी बनाती थी तो मैं तवे पर हाथ लगाने की कोशिश करता था, तो मेरी माँ हाथ पे ऐसे मारती. तो मेरी एक दिन दादी ने कहा कि इसको एक बार तवे पे हाथ लगाने दे, उसके बाद नहीं लगाएगा. तो मेरी माँ का दिल दहला कितने, एक बार उसने कहा चुप है, ठीक है लगा ले, तो उसके बाद लगाया पे मैंने कभी नहीं लगाया. So you have to, so you when you are talking to your nephews or nieces or anybody, don't try and preach them, don't try and teach them. That's what this film is about. It's not about preaching, it's about sharing. So I think if you do that, both as an actor, I learn more about acting by being a teacher in an acting school, because my students, they sometimes teach me, oh, this is also an interpretation to a scene.
आदमी जब अपने वेटरननेस का, लेजेंडनेस का बोझा अपने सर पर लेके चलता है ना, तो फिर सीखने को कुछ नहीं होता है. I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. I'm happy to be a newcomer. आपने कहा कि वेटरन भी हैं, ये भी हैं, उम्र में भी नहीं है. अभी तो उम्र शुरू हुई है दोस्त. Just one question for you, Nargis. Like looking at your career, you know, you started with Rockstar, and you know, you are this ethereal beauty. And looking at your career, if I have to say in Hindi cinema, you know, and some of the works which I liked of yours personally, one is I think Madras Cafe, and there was a film called Fly Weddings, I think, which I happened to see a few years ago. And I think one thing which I observed was that, you know, the moment obviously you have to play a character where you have to speak in your natural tone largely, that is where, you know, you're most comfortable. So is this how you also, you know, would want more such roles, or you're open to anything? I'm obviously open to anything and everything, and yes, of course, it would. English is my first language, so I am at ease with English. So thank you for noticing that. But yes, I'm open to any role, because as an actor, we have to work hard. It's not an easy job. So if you're willing to work hard and work on the role, you can do anything. But is Hindi still the biggest challenge for you after all? You know, I wasn't born and raised here. I didn't grow up with Hindi, so it will always be slightly, you know, not like English. That's what I can say. चारिप जी, ऑब्वियसली आपका तो बड़ा मजाक कैरेक्टर लग रहा है, नाम भी बड़ा सिनेमन सिंह है, बट उसके जो बाल है उस पर तो शेड कुछ ब्लूबेरी शेड जैसा लग रहा है. तो जब आपको बताया गया कि बाल भी ऐसे ब्लू करने पड़ेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत खुश हो गया था कि पहली बार मेरे लुक पे इतना काम किया जा रहा है. इनफैक्ट हमने 4-5 कलर्स इस्तेमाल करके देखे थे. पहले ब्राउन किया, ब्लॉन्ड किया, ग्रीन किया. फाइनली जब ब्लू देखा तो लगा कि हाँ, मतलब तो ये कॉल क्या आपका था कि ब्लू सबसे मतलब इससे बेहतर? पूरी टीम का कॉल था. मतलब हम सब ने मिलके, मुझे भी देखने में अच्छा लगा, मुझ पर ब्लू थोड़ा अच्छा लग रहा था. गाना बजने लगा, फीलिंग ब्लू. थैंक यू सो मच. अगर हो गए सारे सवाल तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है. इसका मतलब आप बिल्कुल स्तब्ध रह गए हमारा ट्रेलर देख के. आपके पास शब्द नहीं है हमारे से कोई सवाल पूछने के, और ये अच्छी बात है. ऐसा बहुत कम होता है. यस मैम, यस मैम, यस. This is Asta from Awesome TV. Yes. My question is to Anupam Kher sir. Firstly, I love your work. Absolutely love your work. Thank you. And ये फिल्म में आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला जो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगा, कि सवाल ये नहीं है कि हम कितने जोर से गिरते हैं, सवाल ये है कि हम उठते हैं या नहीं. वाह, आपको याद भी हो गया. हाँ, वंडरफुल. बहुत बहुत अच्छा डायलॉग था. एंड आपके लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जब आपका करियर लो चल रहा हो, पर वो फिल्म जो आपको हमेशा याद रहेगी? मेरे को मेरे माता पिता की लाइनें हमेशा याद रही हैं. फिल्में तो हमेशा असर करती हैं. मेरे फादर ने बहुत यंग एज में 9th स्टैंडर्ड में था तो उन्होंने एक किस्सा हुआ था, और फिर उन्होंने मुझे समझाया था कि, और उन्होंने एक शब्द जो सेंटेंस बोला था वो इस सेंटेंस से भी थोड़ा सा, मतलब ये डायलॉग उससे प्रभावित है कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. इवेंट फेल होता है. तो जब भी ट्रेलर शुरू नहीं हो रहा था बहुत देर तक, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे लोग मर गए, अभी ट्रेलर नहीं शुरू हो रहा. मैंने कहा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इनको बोलेंगे माफ़ कर दो, कल आ जाना दोबारा. तो आई थिंक दैट्स हाउ माई लाइफ हैज़ बीन. That's how in a very very big film I had a facial paralysis in हम आपके हैं कौन. I went bankrupt in 2004 almost. Then I rose up. वही तो है पावर. फेलियर डरा नहीं सकता आपको. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपकी पिछले साल 3 फिल्में कामयाब हुई. अरे मैं तो बहुत सालों से कामयाब हूँ. आपको नोटिस अब हो रहा है, बट अपना यू आर हैपनिंग, है कि नहीं? आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. हाँ, और टच वुड कर लो, सब अच्छे रोल आ रहे हैं. अच्छे रोल आ रहे हैं. मेरी एज के सिर्फ मम्मी नहीं हूँ, बहुत रोल है. और एक फिल्म ऐसी है जिसमें मेरा जो कैरेक्टर है, फिल्म का नाम भी वही है. जैसे अनुपम ने कहा कि पहले छोटे छोटे फेसेस आते थे और अब अनुपम का बड़ा मेन फेस है, तो ऐसे ही जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का नाम मेरा कैरेक्टर है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी. और मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये ना सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये होना ही नहीं चाहिए. हिंदुस्तान में ही है सिर्फ.
नहीं सब जगह कैरेक्टर एक्टर नो, ये कैरेक्टर एक्टर है।